जब अर्धरात्रि हुई, उसने देखा ये क्या नजारा है, ये क्या इतना प्रकाश है, क्या छम छम घुंघरुओं की आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, जबकि मंदिर में कोई नहीं है आचार्य भगवान के सिवा, और ये ऐसे आवाजें कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने अपना थोड़ा सा दरवाजा खिड़की का खोल करके देख लिया। वो ऐसा घबरा गया पहले तो देख करके, क्या ऐसा अद्भुत प्रकाश है, और यहाँ पर जो लोग पायल बजा रहे हैं, घुंघरू बजा रहे हैं, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर घुंघरू की आवाज यहीं से आ रही है। वो देख नहीं पाया क्योंकि वैकृत शरीरधारी देवों को देखा नहीं जा सकता। बस उसने ये देखा। कुछ दिन बीते ही थे कि वहां पर उसने एक और अजूबा देखा। लगभग 3 बजे का समय था। वो समझा कि सवेरा हो गया है और वो उठा, और उसने उठा तो देखा एकदम साए साए सुनसान है, कोई आवाज ही नहीं आ रही लोगों की। उसने धीरे से देखा आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं। उसने देखा आचार्य भगवान कहते हैं कि आचार्य जी रात में भी सामायिक करते हैं। तो आज मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि आचार्य भगवान, उस व्यक्ति ने जो सुनाया कि आचार्य भगवान विराजमान है और उनका चारों तरफ दिव्य आभा मंडल है। दिव्य आभा मंडल है जैसे कि कोई चमकता हुआ सूरज हो, और उसी के अंदर आचार्य भगवान बैठे, चारों तरफ बिल्कुल गोल गोल वर्तुलाकार, और आचार्य भगवान ध्यान मग्न है। हम तो कभी ग्रंथों में सुना करते थे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने साक्षात्कार देखा तो ये बात मुझे विश्वास नहीं हो रही थी। पता नहीं लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे एकदम विश्वास करे कोई सही में तरीके से कोई इस बात को बताए आकर के। आप समझना, क्योंकि हम इस चीज को और स्पष्ट करना चाहते थे, तो हमने मुनिनाथ से पूछा संगस्त। उन्होंने कहा मेरी आंखों का देखा हुआ यह हाल है, और यह घटना है मैया जी की। जब आचार्य भगवान कक्ष में अकेले थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास में कोई भी आके मत सोना, लेकिन एक मुनिराज आकर के सो गए। बड़ा कक्ष था आचार्य भगवान का, और वहां आकर के सोए। और जब हम सो गए तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल का मतलब वो 3-4 बजे का सामायिक का काल हुआ साधु का। तो वह उठ करके अपनी शारीरिक बाधा के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन इतना खूब अंधकार था। और कई बार ऐसा भी होता है कि नींद से एकदम उठते हैं तो पता नहीं चलता कि दरवाजा इधर है या इधर है। आप सब लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, और उनके साथ में भी यही हुआ कि द्वार कहाँ है, इधर है इधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अचानक उन्होंने मुड़ करके देखा आचार्य जी की तरफ, तो ऐसे लेके आगे बढ़ी की फटी। उन्होंने ये पूरा हाल हम लोगों को सुनाया कि मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। आचार्य भगवान जहाँ विराजमान थे, बिल्कुल ये दृश्य आचार्य भगवान का, और चारों तरफ ऐसा दिव्य आभा मंडल जैसे कि सूरज चमक रहा हो। और वो रोशनी को जब मैंने देखा, मैं तो सारी बाधाएं भूल गया और उन्हीं को देखता रहा। मेरी सामायिक हो गई और उजाला हो गया। मुझे लगा कि ऐसा दृश्य मेरी आंखों से ओझल न हो। क्या अद्भुत दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। ये हकीकत की घटना है। जब उन्होंने ये सब हमको सुनाया, मेरे मन में भी ये भाव था कि भगवान ऐसा दृश्य हम कब देखेंगे इन आंखों से। दुनिया के सारे विषय भोग पर पदार्थों को देख करके आंखें थक चुकी है, लेकिन अब वो वीतरागी का, वो समता स्वरूप का दिव्य आभा मंडल देखना चाहते हैं। और जब ऐसे भाव करते करते अचानक एक दिन की बात है, मन में आया, हम तो रात्रि में कभी